आगे बढ़ रहा है सिलसिला। सिलसिला है मोहब्बत पापा के कंधे पे। वाह बेटे, शर्म आ रही है लड़की को। फ्यूचर बॉयफ्रेंड है भाई, अभी से ही पानी वानी डाल के उगा रहे हुए हैं। एक काम करो, उसको घर ले जाओ और पानी में भिगो दो, सुबह तक बड़ा हो जाएगा। हेलो जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड बेब्स, निकल चुके हैं हम गोवा से। लास्ट डे था हमारा कल, और फिर अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट जाने के लिए कुछ देरी होने के कारण गाड़ी भगाना पड़ रहा है ड्राइवर साहब को। देखो सब लोड हो चुका है, अभी एयरपोर्ट चलते हैं। एयरपोर्ट चल के देखते हैं वहाँ पर कैसा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया। मैंने इनका लास्ट नेम गलत डाल दिया एज पर आईडी प्रूफ। हो जाता है, क्या करें, जल्दबाजी। और जल्दी जल्दी में मैंने अपने बाल भी नहीं बनाए, और कैमरा रहते हुए फ़ोन से कर रहा हूँ ब्लॉग। क्या ही कहने मेरे, जल्दबाजी मत करना लाइफ में, धीरज रखो। और कुछ ऐसे नज़ारे गुड बाय कहते हुए गोवा। एंजॉय द बी रोल। अभी की न्यूज़ कुछ ऐसी है, हम लोग शायद करीब पहुंच चुके हैं। कितना टाइम लग जाएगा अंकल? और 20 मिनट लगेगा, और एक 20 मिनट्स मोर टू रीच एयरपोर्ट। सो अभी घड़ी के कांटे नहीं रुक रहे यार। कुछ टाइम के लिए टाइम रुक जाए ना, बहुत अच्छा होता है। बट इन्हीं चीज़ों में पता चलता है कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। बहुत टेंशन है बॉस, बहुत टेंशन है। काफ़ी टेंस्ड माहौल है गाइस, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है। सो पहुंचने में पता नहीं कहाँ है क्या है, बस फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यही कर सकते हैं। बाकी तो टेंशन। चलो जी, बस पहुंचने ही वाले हैं हम एयरपोर्ट। सो बैग की पेटी बांध ली गई है। सो अभी कुर्सी की पेटी बांधने के लिए पहुंचना पड़ेगा फ़्लाइट के अंदर, उसी की देरी है। पहुंच रहे हैं जी, पहुंच रहे हैं। सो अभी तो हम लोग पहुंच चुके हैं एंट्री गेट। सो एंट्री गेट तक पहुंच चुके हैं। अभी एंट्री कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। ऑलराइट गाइस, 2 डोर। डर तो बहुत था इनके चेक इन को लेकर के, बट हो चुकी है चेक इन। सांस में सांस आई। अभी भागते हैं फ्लाइट के लिए, आ जाओ। सो बोर्डिंग पास तो मिल चुका है, और उसके साथ ही साथ मेरे बाल पूरे हिल चुके हैं। अभी जा रहे हैं गेट नंबर 1 के पास, और वहाँ से फ़्लाइट लेनी है हमें। पहुँचते हैं वहाँ पर। और जी कुछ यहाँ आकर बाल बनाना पड़ा मुझे। सो बाल बन चुके हैं हमारे। सो चलते हैं अंदर फटाफट। ये बैग चेक इन करवानी है, और फिर अंदर चलना है, क्योंकि काफ़ी मैसी लग रहे थे बाल, अच्छे नहीं लग रहे थे। सो मैंने वॉशरूम में आकर
सेट कर लिए बाल को। डेडिकेशन देख रहे हो, चलते हैं। ऑलराइट, सो बैग्स की चेक इन हो चुकी है। ये इसी में टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। और एयरपोर्ट पर एसी नहीं चल रही, कुछ इस तरीके के बड़े पंखे चल रहे हैं। और लिटरली अभी एसी नहीं चल रही थी नीचे, यहाँ पे चल रही है। बैठ जाते हैं जी वेटिंग एरिया में। सो यार देखो, हद की बात ये है कि वहाँ पर तो पावर कट था ही था, यहाँ पर एसी तक नहीं चल रहा। सो पता नहीं ऑफ सीज़न का यही नुकसान है क्या है, या फिर इनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर। वी नेवर नो, और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो तो आपको बता दिया। बाकी थोड़ा सा प्रूफ के लिए, आई नो बिलीव करते हो, बट स्टिल मैं दिखा दूँ। ये अगर आप देख सकते हो तो इट्स स्वेट, ये पूरा स्वेट है। और जहाँ पर एसी होती है वहाँ पर स्वेट के कोई चांसेस नहीं होते दोस्त। और पहली बात तो यहाँ पहुँचने के लिए टैक्सी वाला कहता है कि मैं एसी ऑन कर दूँगा, और फिर बैठने के बाद 2 मिनट ऑन करके कर देता है ऑफ़, क्योंकि उसको पता है अब तो उतरेंगे नहीं, फंस गए। और पहले करवा लेते हैं पेमेंट। एनीवन फ्रॉम गोवा, मैं जानता हूँ आप लोग गोवा से बहुत प्यार करते हो, और बुराई भी नहीं सुन सकते गोवा की। सो मैं आपको यहाँ पर फ्रेंडली ये बोलना चाहूँगा, जब बुराई आप सुन नहीं सकते तो ऐसी बुरी हरकत मत करो जो कि बुरी बातें निकले हमसे, ठीक है। सो दीज आर द थोड़े से नेगेटिव साइड्स ऑफ गोवा। तो वाई इज़ इट सो, आई डोंट नो, दैट्स योर लुक आउट गोवंस। अगर कोई यंग जनरेशन देख रहा है, कोई हम उम्र देख रहा है, या फिर कोई जिसको फ़र्क पड़ता है इन बातों से, सो प्लीज़ लुक आउट इनटू दिस मैटर। एंड आई नो यू कैन नॉट चेंज दिस, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, बट आई एम श्योर यू कैन चेंज योर सेल्फ। सो वहीं से शुरुआत होगी। इट्स लाइक ए चेन, अगर हम बदले तो दुनिया भी बदल ही सकती है, राइट। सो आई थॉट टू शेयर दिस थिंग विद यू गाइस। गर्मी हो रही है काफ़ी। एक्सक्यूज़ मी, देयर इज़ नो एसी और व्हाट? एसी इज़ नॉट वर्किंग। तो देखा आपने, ये महाशय को तक नहीं पता कि एसी क्यों नहीं काम कर रही। सोचा कि आपको दिखा दूं प्रूफ, क्योंकि कभी हो जाता है कि क्या बोल रहे हो यार, एयरपोर्ट में एसी नहीं है, क्योंकि अनबिलीवेबल है ना। मैं भी यकीन नहीं कर रहा, यहाँ बैठ के नहीं कर रहा। सो आप लोग स्क्रीन के उस पार बैठकर यकीन कैसे ही करोगे। नॉट फॉर द पैसेंजर, यहाँ के स्टाफ जो काम करने वाले हैं उनको भी तो प्रॉब्लम होता होगा ना, वो मतलब वो भी फेस करते होंगे ये सब चीज़ें। एग्जैक्टली, उनका भी सोचना चाहिए। नहीं सोच रहे हो आप, सोच रहे हो टूरिस्ट है ऐसा है, तो जो वहाँ पे एटलीस्ट काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनका सोच के आपको तो कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ाने चाहिए। उनका तो सोचो यार, बेचारे। मैंडेटरी कंपल्सरी नॉर्मल थिंग हो गया है आज के टाइम पे ना, कोई भी कर सकता है। हम तो 2-4 घंटे बैठ के शायद चले भी जाएंगे, बट स्टाफ तो बेचारे कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, एंड दैट वर्क प्रेशर एंड एवरीथिंग ज़रूरी है यार। एसी इज़ नॉट लाइक पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट हैज़ बिकम नाउ ए डेज़। एंड गोवा जैसे ह्यूमिडिटी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोवा एयरपोर्ट की ढेर सारी बुराइयों के बाद अब वक्त है अंदर जाने का फ़्लाइट में। चलो चलते हैं। हाँ गाइस, जहाँ हम बैठे थे वो गेट नंबर, हमें लग रहा था गेट नंबर 1 है, बट अब जब हमने ध्यान से देखा तो ये गेट आई है, ठीक है। गेट आई के पास हम आ चुके हैं अभी। फाइनली अच्छा हुआ, लास्ट मोमेंट पे हमने एक बार पूछ लिया, सो लकीली पहुँच गया यहाँ पर यार। अदरवाइज़ फ़्लाइट छूट जाती, हम रह जाते फिर यहीं पर। कैसा था हिसाब? फाइनल मोमेंट पे पता चली ये बात। थैंक यू। चलो जी, अब फ्लाइट मिलना 100% गारंटीड है। आ चुके हैं अंदर फाइनली, भागते भागते। हाँ, पसीने तो वैसे ही निकल रहे थे और छूट गए। बाकी बी रोल एंजॉय करो, बी रोल।
पहुंच गए हैं हम फाइनली भटकते भटकते सही जगह पर। ऐसे मास्क नहीं है, ऑल इन वन मैं यूज़ करता हूँ इसको, एक चीज़ अनेक काम। सो चलो फ्लाइट में बैठ के करते हैं हम अभी नेक काम। बाकी अगर अब कोई गलती हो जाए तो माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि फ़्लाइट हवा में रहेगी, हम तो उड़ नहीं सकते, रेड बुल पिए नहीं, विंग्स आए नहीं। सो एक और बात बता दूं आपको मैं, ये फ़्लाइट हम दोनों की फ़र्स्ट टाइम है, मतलब हाँ, साथ में फ़र्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं। थैंक यू। बस में आ गए और बाहर है तड़कती भड़कती धूप, ये देख सकते हो आप। ये देखो सो स्मॉल। ऑलराइट जी, विराजमान हो जाते हैं पहले और मिलते हैं आपसे सीट पर। शैतान सा बच्चा है, दिखाता हूँ आपको। तो ये बच्चा तब से बहुत शैतानी, देखो सुन रहे हो आप, बहुत शैतानी कर रहे हैं। ये सो रही है, मैं इसके ऊपर कुछ शैतानी करूँगा और फिर रिएक्ट करूँगा जैसे मैं सो रहा हूँ। अब फ़्लाइट में बैठे, इतनी बोरिंग फ़्लाइट है तो कुछ तो करते हैं ना।
कर लिया लड़की ने। इंटेलिजेंट हो ऐसे है। तो फिर मैं सोता हुआ ब्लॉग बना रहा था भाई। तो ये सोते में डिस्टर्ब किसको करते हैं? डिस्टर्ब नहीं किया, मैं तो ब्लॉग बना रहा था अपना सोते समय। मतलब वो नहीं दिखाते सो रहे हैं, वो दिखा रहा था। बोतले और ये बच्चा है, देखो कितना शैतान, ये देखो वो शैतान से बच्चा गया। ये तुमने करा है, मुझे पता है। मैंने किया। तुम सो रही थी वैसे या सब देख रही थी? सो रही थी, आँख बंद थी, सो नहीं रही थी। चलो प्रैंक गॉन रॉन्ग, मेरे ऊपर ही हो गया। वैसे हुआ नहीं है, चलो ठीक है, जो भी हुआ टाइम पास करना ज़रूरी है। फ्लाइट में बैठे बैठे टाइम पास हुआ या नहीं हुआ बस। दिन में फ़्लाइट लेने वाली बात ही कुछ और है गाइस। बहुत मस्त मस्त फीलिंग। गाइस आज के इसके मेकअप से ना बच्चा भी डर के रो रहा है तब से। देखो देख ही रहा है। देख क्या बताओ 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 नहीं बताओ तुम्हें तुम्हारे सब्सक्राइबर्स की कसम है, बताओ। मैंने मेकअप नहीं। तभी देख रहे हैं, सच्चाई पता चल गई आपको। यस, लड़की ने मेकअप ही नहीं किया है, इसीलिए बच्चा देख रहा है। और दिखाऊं आपको प्रूफ, ये देखिए। ऐसे 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 आंख मार रहे लड़का। ओ अरे वेरी गुड। पसंद आ गया। लड़के कितने पटाओगे? गोवा में एक, यहाँ पे एक है। गाइस मैंने जो बोला आप लोगों को, क्या कह रहे थे? मैंने कितने स्टाइल से आँख मारा उसने। कितने स्टाइल से आंख मारा, देखा ना आप लोगों ने। मैं बोल रहा था ना आप लोगों को, मेकअप से पहले तो डर गया, फिर बोला चल एडजस्ट कर ही लेते हैं, क्या हो गया फिर। और फिर अब शायद आप लोगों को ये बात क्लियर है ना? क्लियर है, दिख रहा है? क्लियर है। हाई बाई चल रहा है दोनों का यहाँ पे है। आगे बढ़ रहा है सिलसिला है मोहब्बत पापा के कंधे पे। वाह बेटे, सही है। शक्ल तो देखो भोली सी, जैसे कुछ पता ही नहीं है। ये देखो ये देखो। हाथ चलते रहते हैं। और नज़र देखो, डोरे सीधा यहाँ। शर्म आ रही है लड़की को। फ्यूचर बॉयफ्रेंड है भाई, अभी से ही पानी वानी डाल के उगा रहे हुए हैं। एक काम करो, उसको घर ले जाओ और पानी में भिगो दो, सुबह तक बड़ा हो जाएगा। पीजे और जोक्स हंस लो। हाँ भाई सुन रहे हैं, एक सेकेंड। तो प्यार का नशा कुछ इस तरह होता है। तो प्यार से बचो और जागते रहो। Shortly, we expect to land in Hyderabad at 3:05, subject to air traffic in Hyderabad. And weather condition over there is pretty fair with temperature on ground 36 degrees Celsius. I thank you for choosing us and hope you'll give us a chance again to fly you next time. और लैंड होते समय कुछ ऐसे हाल चाल है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि फ़्लाइट काफ़ी शेकी है। और ये तो एक, राउंड घूम रही है। हाँ ये तो एक राइड लग रहा है ना।
सुपर ब्राइट पैसा वसूल अभी भी हो रही है, शायद आप लोग देख नहीं पा रहे बट हो रही है। आपको आवाज़ आ रही होगी, टर्बुलेंस बहुत ख़तरनाक है, बहुत टर्बुलेंस है फ्लाइट में अभी फ़िलहाल। Thank you. तो जी स्वागत है आपका, स्वागत है हैदराबाद हवाई अड्डे में। वेलकम टू द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। सो हम आ चुके हैं यहाँ पर एंड बैगेज कलेक्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं। सॉरी, इट्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। मिस्टेक थी, करेक्ट करना ज़रूरी था। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और मेरा घर जो है आधे से ज़्यादा आपको ढेर सारे आईने मिलेंगे ताकि आप अपने आप को निहार सको, देख सको कि क्या कमी हो रही है आप में और उनको ठीक कैसे करना है। ठीक है जी, बाकी देखो बैठते हैं और आपसे बात करते। तो देखा जी आपने, ये था गोवा का सफ़र। सो इस जर्नी को अगर आपने एंजॉय किया है, ढेर सारी बारिश, कभी मौसम ख़राब, कभी करंट नहीं तो कभी, खैर जो भी जैसा भी था, ट्रिप बहुत अच्छा था। और हम प्लान करेंगे नेक्स्ट ट्रिप और कहाँ होनी चाहिए, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना। मिलते हैं ऐसी कोई धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू ऑल गाइस टेक केयर, स्प्रेड करते रहो यार, लव, पीस, रेस्पेक्ट।